यही उम्मीद लेके हम आपके शहर में आए हैं और हमें पूरी आशा है कि आपका प्यार हमको मिलेगा। बाकी हम हैं, जो भी कुछ है बड़ी बात तो यह है कि इतनी बड़ी हस्ती को लेके फिल्म बनाना ही एक बहुत बड़ा काम है और ये दिमाग में आ गया कि अच्छा भाई आ गया तो मतलब बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमको इनके ऊपर काम करना है, तो हम लोगों ने रिसर्च किया, लखनऊ आए, अखिलेश जी से मिले, नेताजी से मिले और तमाम सारी बातें होती रही। रिसर्च के बाद 2 साल कंप्लीट रिसर्च, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन और अब फिल्म तैयार है साहब 29 जनवरी को थिएटर में आने के लिए, जिसे डॉन सिनेमा रिलीज भी कर रहा है। कैसा महसूस हुआ? पहली बात तो जब इस रोल के लिए मुझे ऑफर दिया गया था तो आई वॉज लाइक वेरी ऑनर्ड। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि नेताजी का नाम काफ़ी ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगा, तो बहुत ऑनर फील हुआ रोल प्ले करने को मिला। मुलायम जी को एज अ पॉलिटिशियन सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पहले जो उनकी ज़िंदगी है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो मैंने जिसमें पोर्ट्रे किया उनकी जवानी से लेकर जो फर्स्ट टाइम नेताजी करते हैं इस प्रदेश के, वो पूरा किया है। काफ़ी मुश्किलें हुई हैं, मुझे कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ जैसे वो कुश्ती करते थे, पहलवानी करते थे, उसके लिए मुझे खास तौर पे रोहतक जाके मुझे 3 महीने ट्रेनिंग लेनी पड़ी कुश्ती की। और बाकी तो उनसे पर्सनली मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, तो जितना कोशिश किया मैंने यूट्यूब में देख के उनका चलने का स्टाइल, हाथ वेव करने का स्टाइल, वो रिसर्च करके बाकी स्क्रिप्ट के ऊपर अपने आप को मैंने तैयार किया है। सबसे अच्छी कौन सी बात आपको लगती थी नेताजी की, जो आपको लगा कि आपको इसका रोल करना चाहिए? वो बहुत ही डेयरिंग आदमी थे, उनके रोल प्ले करते थे मुझे बहुत ही डेयरिंग आदमी थे, डरते नहीं थे किसी, निडर थे एकदम। कुश्ती में काफ़ी मजा आया करने में, चोटें भी लगी लेकिन काफ़ी मजा आया। तो उनका सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा था, कभी डरते नहीं थे किसी से। वो कोई रोल ऐसा होता है जिसको करने में आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? स्पेशली वो कुश्ती का जो है पार्ट, वही मुझे बहुत ऐसा कोई रोल चैलेंजिंग था मेरे लिए वाला करना। पूरी मूवी के दौरान ऐसा कोई रोल है जो आपको एक छाप छोड़ जाता हो नेताजी? समझ गया कुछ नहीं। ऐसा कोई रोल है जो आपने किया है, ऐसी कोई सीन जो इस मूवी की लास्ट सीन है, जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ सीएम बनने के बाद अपने प्रदेश के लोगों से मिलने आता हूँ, उसमें राम मनोहर जी की एक डायलॉग है वहाँ पे, जो हमेशा बोला करते जो जिनके फॉलोअर थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक कभी इंतजार नहीं करती। ये बोलते वक्त मेरे अंदर कभी एक अंदर से एक क्या बोलूँ, मतलब जोश आ गया अंदर में। ये डायलॉग बोलते हैं, आई वाज वेरी एक्साइटेड जब वो ये डायलॉग मैं जब थ्रो कर रहा था। ठीक, अभी बताया कि आप पहले जॉब करते, जॉब छोड़ के इस लाइन में आने के कैसे विचार बना? एक्चुअली पायलट बनने का सपना मेरे पापा का था, वो चाहते थे कि मैं पायलट बनूं। मेरे एक्टर बनने का शुरू से मेरा शौक था, तो मैंने फादर का अपना सपना पूरा किया। तो एक कंपनी मैंने एज अ चार्टर्ड पायलट मैंने कुछ महीने नौकरी की, फिर मेरे पापा से परमिशन किया मुझे अपना सपना पूरा करने दीजिए, तो विद दिस ग्रेस तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ आज के आपके सामने। ऐसे अच्छे बच्चे कम मिलते हैं आजकल। पहले पापा का सपना अभी बीच में मोदी जी को लेकर एक मूवी आई थी, बनी थी बाहुबली में, वो फ्लॉप रही जहाँ तक। क्या लगता है कि ये फिल्म उठ पाएगी उस तरीके जिस तरीके से आपने मेहनत की है? इस मूवी को लेकर मैं 100% श्योर हूँ कि मूवी को सबको पसंद आएगी, क्योंकि ये मूवी जो है उनकी लाइफ की स्ट्रगल को दिखाया उन्होंने, किस तरह से एक किसान का लड़का, एक गरीब घर का बच्चा उठ के अपने जहाँ बोलते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो मुलायम जी ने वहाँ पर उसको साबित करके दिखाया है। तो फर्स्ट टाइम जो प्रदेश के अपने वो सीएम बने थे, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है बनना, जहाँ वो पैदा हो उसी प्रदेश का सीएम बनना अपने स्टेट का, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैडम से भी पूछा जाए आपने मुश्किलें तो मैंने देखी कि ये बहुत कड़ी ट्रेनिंग ले चुके हैं कुश्ती की। पहले ये हरियाणा गए, रोहतक गए थे और बाकायदा पहलवानों से ट्रेनिंग ली है। और जब ये सीन्स होते थे तो हम सब जितने यूनिट के लोग होते थे, हम देखते थे कि कहीं ना कहीं घाव होता था शूटिंग के बाद, शूटिंग के दौरान। तो ये तो खैर एक एक्टर की जर्नी होती है, मेहनत होती है, वो तो उन्होंने किया। लेकिन जब हम किरदारों में होते थे, मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि जब हम कोई भी किरदार निभाते हैं ना, जैसे ही उसके कॉस्ट्यूम में आते हैं ना, तो आधा काम वहीं पे हो जाता है। अगर आप में से कई लोगों ने जिन्होंने थिएटर भी किया होगा तो वो बिल्कुल समझ सकते हैं मेरी इस बात को। तो बस एक लगता था कि मैं मालती हूँ और ये मुलायम प्ले कर रहे हैं और हमने अपना पार्ट निभाया। स्क्रीन में आपको अच्छी केमिस्ट्री दिखेगी, मुलायम और मालती जी की, मुलायम जी का मालती जी की अच्छी केमिस्ट्री दिखेगी। बेटा नहीं लाए
लाए हैं सर। बेटे ने शिवपाल का रोल किरदार नीमो चक्रवर्ती जो है वो शिवपाल जी का रोल उसका सेकंड पार्ट भी बनेगा। हाँ जी आप अब बिल्कुल बनेगा। किरदार निभाया तो इस दौरान नेताजी से मुलाकात हो फेस टू फेस, ताकि उनके साथ एक फोटो सेशन हो कि रियल मुलायम एंड रियल मुलायम जी। मैडम एक बताइए बात, आपने नेताजी की पत्नी का रोल निभाया, दोनों में लोग ऐसा कौन सा सीन रहा जिसमें करने में आपको काफी कठिनाइयों समझ करना पड़ा? कि बताने लगूं तो फिर वो नहीं, फिल्म में एक- जो है वो मुझे ऐसा होगा कि मुझे नहीं बताना लिखने में भी तो है पड़ेगा। ना, लेकिन कोई एक सीन ऐसा बताइए आप। हाँ, जितने भी मोमेंट्स मेरे मुलायम के साथ है और परिवार के साथ है, वो स्टार्टिंग में थोड़े लाइट हार्टेड है। जैसे कि एक परिवार की एक बीवी होती है, बहू होती है, एक आदर्श पत्नी होती है जो हिंदुस्तानी, बिल्कुल वैसा रोल है। लेकिन कई जगहों पे जहाँ पे मुलायम जी बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे और एक हिंदुस्तानी औरत जैसे अपने पति के साथ खड़े रहती है, तो उसका सपोर्ट बनना बिना रोए और एक शांति के साथ उस ठहराव के साथ उस कैरेक्टर को निभाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मतलब वर्क करना पड़ा मुझे उसमें। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन है जब नेताजी के ऊपर गोली चल जाती है और नेताजी लौट के घर पे आते हैं, तब ये कहती हैं कि तुम पॉलिटिक्स छोड़ क्यों नहीं देते, पहली बार बोलती हैं। तो वो कहते हैं कि तो फिर क्या मैं सच्चाई से मुंह मोड़ लूँ। मुझे लगता है वो सीन, मुझे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो ऐसी केमिस्ट्री है कि इधर एक परिवार है और इधर एक इंसान जो लड़ाई कर रहा है सच के लिए, किसानों के लिए। वो सीन मुझे बहुत अच्छी लगती है और इनको भी लगती होगी, शायद इनको याद नहीं आ रहा। नहीं, याद की बात नहीं है। मुझे ऐसा है कि अगर मैं कुछ बोलने लगी या किसी मतलब हमारी फिल्म का डायलॉग बता रही है तो फिर फिल्म आप नहीं, फिल्म देखेंगे ये लोग, फिल्म तो देखी जाएगी। जितना आप बताएंगे उतना उत्साह बढ़ेगा, जितना आप बताएंगे उतना उत्साह बढ़ेगा और वैसा हम लिखेंगे वैसा आप जनता में वो संदेश भी जाएगा। जाइए दोस्तों को, परिवार को, सबको लेके पेंडेमिक के बाद इस फिल्म को देखने जरूर जाइए, क्योंकि इसमें एक जिंदगी जीने का एक साहस हम लोगों ने दिखाया है, वो आपको मिलेगा। पहला सो बात भाई साहब के होटल में रख दिया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश और उसके साथ पूरे हिंदुस्तान को मानता हूँ सर। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लीडर नहीं थे, मैं आज भी कह रहा हूँ वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लीडर नहीं थे। जब आप फिल्म देखेंगे, अभी आपने ट्रेलर देखा है जहाँ उन्होंने कहा, हाँ सॉरी मैंने नहीं है, जहाँ आपने देखा आपातकालीन इमरजेंसी में बहुत कुछ होता है और वहाँ इंदिरा गांधी कहती है उत्तर प्रदेश गया आज, यानी वहाँ एक बहुत बड़ा सितारा खड़ा होगा। हमारी फिल्म खत्म हो जाती है जब जी, जैसे कि वेब सीरीज का जमाना चल रहा है समय में, अभी मिर्जापुर रही वो भी पॉलिटिकल पर ही तांडव एक आया। फिर उसके बाद में OTT प्लेटफॉर्म, जो हमारा अपना OTT प्लेटफॉर्म है डॉन सिनेमा, ऊपर वाले के कर्म से आप लोगों की दुआओं से 700% की ग्रोथ हमने अपना देसी पूरा हिंदुस्तानी है, इसमें ना आपको गालियाँ मिलेंगी ना नंगापन मिलेगा। वेब सीरीज़ के नाम पे जो परोसा जा रहा है, जैसे अभी इतना बड़ा तांडव के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो हमने कोशिश की थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए जिसको वेस्टर्न कल्चर के नाम पे नंगापन ना हो। तो ये अपना कल्चर है, अपना आपका देसी प्लेटफॉर्म है, उस पर हम ये फिल्म को रिलीज़ करेंगे और मुलायम जी बायोपिक से हम पूरे उत्तर प्रदेश में इस डॉन सिनेमा को लॉन्च करेंगे। महमूद जी, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि इस समय जो जब हमने 2019 में मेरा अपना पूरा करियर फिल्म लाइन में मेरा ये 33वां महाभारत की राइटिंग से की थी। महाभारत की हमें एहसास हुआ था कि वो हिंदुस्तान में आ रही है जिससे हम वंचित थे। अब हमें एहसास होने लगा है जब से नेटफ्लिक्स और ये लोगों ने जो जिस तरीके की वेब सीरीज के नाम पे नंगापन, मिर्ज़ापुर के नाम पे, यूपी उत्तर प्रदेश के नाम पे जिस तरीके का जो परोसा गया वो उत्तर प्रदेश नहीं है। ये हम कहते थे हमारे ज़माने में, हम बचपन में सुनते थे दिल्ली पे राज करना है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा। अब ये है कि वेब सीरीज बनाना है और हिट करना है तो उत्तर प्रदेश की गालियाँ और उसके कट्ठे दिखाने पड़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी जवानी में जो शुरुआत थी, यहाँ से अखाड़े से लेके टीचर से लेके पहले CM बनने तक ये जर्नी दिखाए हुए उसमें, और उनकी जवानी हमने दर्शाई है इस फिल्म के जरिए। अब हम जो सेकंड उसमें जाएंगे, उसमें हम आगे की जर्नी, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, पारिवारिक चीज़ें, बच्चे एक तरफ भाई, ये चीज़ें बहुत कठिनाई से और एक स्ट्रॉन्ग पूरी बनी नहीं, एक बड़े बनने के बाद में पारिवारिक एक दूसरे के सामने खड़े हो।
तो इसलिए उस पर हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सिंह को भी दिखाया गया होगा। हाँ जी, ये देखा ना उन्होंने कहा पार्टी बनाना और जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की जरूरत है। किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, एक मिलिट्री के लिए बहुत किया। पहले ये लाशें आती नहीं थी, वही दफना दी। प्लेटफॉर्म आपको महमूद भाई बता देंगे कहाँ आ रही है। बनी कैसे है, जैसे एक फिल्म बनती है। हमारे पास एक डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा कि भाई हमें मुलायम सिंह के ऊपर फिल्म बनानी है। मैं लखनऊ आया, मैंने आके रिसर्च किया। मैं बहुत छुप के 2 महीने लखनऊ में रहा, किसी को पता नहीं चला। मैं लोगों से कलेक्ट करता रहा सच्चाइयाँ, और उन सच्चाइयों को एक जगह जमा कर दिया। आप उनकी ज़िंदगी को जो कुश्ती से शुरू होकर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तक जाती है, उसमें जितनी भी घटनाएं हैं सब उनकी ज़िंदगी में घटी हुई है। ऐसा नहीं कि हमने उसको क्रिएट करके डाला है, सब घटी हुई है। लेकिन जब हम फिल्म बनाते हैं तो फिल्म का एक अलग प्रेजेंटेशन होता है। कितना चैलेंजिंग रहा उनके ऊपर शूट करना, उनकी बायोपिक शूट करना? सर काम है, काम हमेशा चैलेंजिंग होता है। बहुत चैलेंजिंग था, बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये कि हमसे ये पूछा जाता रहा है कि इसको किसी ने बनाने के लिए तो नहीं कहा है आपको। इससे ज़्यादा चैलेंजिंग और कुछ नहीं हो सकता। नेताजी की बायोपिक में मुख्य किरदार में दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से आपने जर्नी शुरू की थी पिक्चर की और कहाँ से खत्म हुई थी? जर्नी शुरू की थी सबसे पहले तो नेताजी के जो है वो जो पहलवान थे, कुश्ती लड़ते थे। सबसे पहले मुझे उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ी। मैं हरियाणा रोहतक में जाके 3 महीने मैंने कुश्ती की ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने काफ़ी यूट्यूब में रिसर्च किया उनके बारे में, क्योंकि पर्सनली उनसे मुझे मिलने का मौका नहीं मिला। तो उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके चलने का स्टाइल, हाथ वेव करने का स्टाइल, बाकी अपनी मैंने पूरी तैयारी जो है एज पर स्क्रिप्ट मैंने की है। तो पूरी होमवर्क करने के बाद ही हम यहाँ पे फ्लोर में होते हैं शूटिंग के। मुलायम सिंह यादव जी की पत्नी का रोल निभा रही हैं। किस तरीके से आपने उस किरदार को अपने अंदर डाला? हमारे जो राइटर जी हैं और हमारे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बहुत स्पष्ट ब्रीफिंग दी थी। और मालती जी के किरदार के जो सीन्स थे उसको हमने कई बार रिहर्सल की, और जिस तरह का एक जो डायलॉग्स थे और जो केमिस्ट्री थी इनके साथ, वो हमारे रिहर्सल्स में इतनी अच्छी आ गई कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितनी अच्छी दिख रही है। अच्छा, एक मैं कोई एक ऐसा डायलॉग जो आपके लिए फेवरेट रहा हो, वो एक बार बोल के दिखा। सबसे फेवरेट डायलॉग सबके फेवरेट है, वो तो उत्तर प्रदेश का फेवरेट है, जो है राम मनोहर लोहिया जी का डायलॉग। वो आप एक बार बोल के दिखाएं। जिंदा कौमें 5 साल तक कभी इंतजार नहीं करती है।